यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में आप सभी को फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ। सभी को जय मसीह कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, और सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज जो है नए साल की जो बहुत जो सेलिब्रेशन है दुनिया भर में हो रही है, और मैंने आपको जैसे वादा किया था नए नए टॉपिक के साथ, नए नए जो विषयों के साथ आपसे मिलते रहेंगे, और नए नए वीडियोस ऐसे जो ज़्यादा जिसमें जो परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान हो उन सभी को मैं आपके सामने मैं रखूँगा। मैंने वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक मैं आज जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और ये टॉपिक है अबाउट द ट्रिनिटी, यानी कि त्रिएकता के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे ही आपको पता है कि क्रिश्चियन इस मूवमेंट में, क्रिश्चियन पूरे ग्लोबल में कितने सारे डिनोमिनेशंस हैं, कितने सारे जो लोगों ने अपने अपने डॉक्ट्रिन बनाकर, अपने अपने उपदेशों को बनाकर जो लोगों ने डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं, ये आप सभी को पता है। और उसी डॉक्ट्रिन में से ही एक डॉक्ट्रिन है ट्रिनिटी। और कई सारे ऐसे कल्ट ग्रुप्स भी हैं, कल्ट डॉक्ट्रिन को फैलाने वाले लोग हैं, जैसे यहोवा विटनेस हो गया, माता यरूशलेम हो गया, और सेवंथ डे वाले हो गए। ये सभी कल्ट ग्रुप्स हैं। और कल्ट ग्रुप्स को जो हम स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन हमको पता है कि वो एक तरफ से वो कल्ट ग्रुप है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है अबाउट द ट्रिनिटी क्या है, और इसके बाद ट्रिनिटी के होने के बाद हम वननेस पेंटिकोस्टल यानी कि वन गॉड, जो वन गॉड को मानते हैं, यानी कि वननेस पेंटिकोस्टल जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और आगे यहोवा विटनेस भी स्टडी करेंगे। सभी डिनोमिनेशंस को एक बार स्टडी करेंगे और अच्छी रीति से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्या इन डिनोमिनेशंस में क्या क्या जो बातें हैं, क्या क्या इनकी डॉक्ट्रिन्स है, और क्या क्या इनकी मेन टीचिंग्स रहती हैं अबाउट द गॉड, परमेश्वर के लिए इनकी जो डॉक्ट्रिन वो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिनिटी एक बहुत ही हमको पता है कि इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी समझना पड़ता है इनको। और ज़्यादातर लोग जो ट्रिनिटी को ही मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ट्रिनिटी का जो बेस है वो आपको बता दूं, वो है फादर, सन एंड होली स्पिरिट। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको ये मिलता है बेस ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि फादर, द सन, द होली स्पिरिट। यानी कि अभी एक जो पिक्चर आपके जो डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है, वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिनिटी का बेस फॉर्मूला क्या है। यानी कि ट्रिनिटी का बेस, यानी कि ट्रिनिटी जो मानता है, असल उसका जो मकसद क्या है परमेश्वर के लिए। गॉड अकॉर्डिंग ट्रिनिटी, परमेश्वर एक है, यानी कि गॉड इज वन बट हैव 3 पर्सन्स। नहीं समझे तो मैं दोबारा बोलूं, परमेश्वर जो है वो एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व में है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ट्रिनिटी जो है वो बहुत रीति से और मेनली जो है 2 तरीके से ट्रिनिटी लोग मानते हैं। 2 तरीके से ट्रिनिटी को जो लोग हैं, पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और अलग अलग रीति के जो लोग हैं वो ट्रिनिटी को 2 हिसाब से मानते हैं। अब मैंने एक ट्रिनिटी को बताया, अभी दूसरा ट्रिनिटी को भी मैं बताऊंगा आपके सामने। दूसरा ट्रिनिटी क्या होता है, जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स हो गए, जैसे डैनियल राज हो गया, ग्लोरिया अपॉलोजेटिक्स हो गया, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ट्रिनिटी में 3 परमेश्वर हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्रचारकों का मैंने जो वीडियो देखा, मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था कि ट्रिनिटी क्या होता है, कैसे होता है इनके हिसाब से। मुझे तो पता है क्या होता है, लेकिन इनके हिसाब से ट्रिनिटी क्या है। तो मैंने जो है बहुत सर्च आउट किया इनके बारे में, और देखा कि ये लोग जो बोलते हैं वो है 3 परमेश्वर, यानी कि 3 गॉड्स। बिकॉज उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। और वहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है एलोहिम, और उस एलोहिम को देखकर ये लोगों ने कहा कि यहाँ पर है गॉड्स, यानी कि गॉड नहीं, वहाँ पर गॉड्स है, यानी कि परमेश्वर नहीं है, वहाँ पर 3 परमेश्वर जो है मिलकर सृष्टि कर रहे हैं, यानी कि क्रिएशन कर रहे हैं पूरे आसमान और ज़मीन का। तो इनके मुताबिक
तीन परमेश्वर हैं। असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में देख लो, वहाँ पर भी तीन परमेश्वर का कॉन्सेप्ट चलता है। और ऐसे ऑनलाइन प्रचारकों का अगर आप वीडियो देखोगे, वहाँ पर भी आपको तीन परमेश्वर का कॉन्सेप्ट मिलता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है ट्रिनिटी का। ट्रिनिटी में वो ये बोलते हैं कि तीन परमेश्वर है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिनिटी में तीन परमेश्वर नहीं बल्कि तीन व्यक्तित्व है। और इसमें क्या चूज करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने दो रास्ते आपके सामने रख दिए हैं। चुनने के लिए नहीं रखा मैंने, बेसिकली आपको समझने के लिए रखा है कि जो क्या होता है। ट्रिनिटी में दो रास्ते हैं, एक है तीन परमेश्वर की तरफ और एक है तीन व्यक्तित्व की तरफ। तीन व्यक्तित्व, अब इसके लिमिटेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो बात है, बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसे कहते हैं कि तीन परमेश्वर है और कुछ बोलते हैं तीन व्यक्तित्व है। तो आपके सामने जो मैंने पिक्चर रखा है, गॉड अकॉर्डिंग ट्रिनिटी, यानी कि ट्रिनिटी के मुताबिक परमेश्वर क्या है? फादर, द सन, द होली स्पिरिट, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है? गॉड है। लेकिन परमेश्वर एक है, तीन व्यक्तित्व में है, यानी कि तीन पर्सन्स में है। वन गॉड बट हैव थ्री हाइपोस्टैसिस, कहते हैं हाइपोस्टैसिस, यानी कि तीन व्यक्तित्व में है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एटम इज मेड अप ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसको अच्छी रीति से समझने के लिए हम एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, केमिस्ट्री का एक जो बोलते हैं डेफिनेशन ले लेते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है? एटम आप सबको पता है, जितने लोग जो साइंस से रिलेटेड जो स्टडी कर चुके हैं उनको सभी को एटम के बारे में पता होगा। जो जॉन द डाल्टन ने खोज किया था एटम के बारे में। एटम जो होता है बहुत छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है एटम। और उस एटम जो बना होता है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हैवियर होने के बाद हैवियर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये मिलकर बीच में चले जाते हैं, यानी एटम के एकदम सेंट्रल पॉइंट में चले जाते हैं। उससे क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर पूरा रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। अभी आपके सामने एक पिक्चर आ रहा होगा, एटम डेफिनेशन। इससे आपको अच्छी रीति से समझ आएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता है। तो बेसिकली क्या है? एटम तो एटम है, लेकिन उसमें बीच में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तीन फॉर्म है। इसी रीति से ही जो परमेश्वर के जो दास लोगों ने, यानी कि पहले फर्स्ट जो अर्ली चर्चेस होते थे, फर्स्ट नहीं कहूँगा, अर्ली चर्चेस यानी कि अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने जब इस डॉक्ट्रिन को जो खोज किया था, तब उन्होंने एक एटम को आगे रखकर परमेश्वर को डिफाइन किया था। यानी कि एटम के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे एटम के बीच में है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि परमेश्वर एक है, यानी कि एटम एक है, परमेश्वर एक, और तीन व्यक्तित्व उसके बीच में, तीन व्यक्तित्व में। और इसी कॉन्सेप्ट को आज के लोग मान रहे हैं, और ट्रिनिटी का एक एडवांस कर जो लोग हैं वो आजकल बोल रहे हैं कि वो है तीन पर्सन, यानी कि तीन परमेश्वर, तीन पर्सन एक बोलते हैं और तीन परमेश्वर एक जहाँ पर बोलते हैं। तो ऑब्वियस बात है, विश्वासी जो होते हैं, यानी कि आम जो परमेश्वर को मानने के लिए जो आए हुए लोग होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किसको आगे रखें? पिता को रखें, पुत्र को आगे रखें, या पवित्र आत्मा को आगे रखें? तो इस जो कंफ्यूजन में वो पड़ जाते हैं। तो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके आने वाले जो बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, फादर ऑफ ट्रिनिटी जिसको कहा जाता है, वो है फादर तरतुल्यन। फादर ऑफ ट्रिनिटी भी इनको कहा जाता है। इनके कॉन्सेप्ट ही जो है वो ट्रिनिटी का था। इन्होंने बेसिकली ये बोला था, 3rd सेंचुरी में फादर तरतुल्यन के द्वारा ट्रिनिटी थियोलॉजी बनाया गया था। इन्होंने यही बोला कि इनका कहना था ये था कि परमेश्वर जो खुद सर्वशक्तिमान है, वह सिर्फ एक परमेश्वर ही नहीं बल्कि एक अनंत अस्तित्व है जो तीन को इक्वल रूप में है। यानी कि इनको पता है पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और इन्होंने ये कहा कि तीन परमेश्वर नहीं है बल्कि परमेश्वर एक है और तीन व्यक्तित्व में है, तीन व्यक्तित्व में है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब काउंसिल ऑफ निकिया, यानी कि निकिया में काउंसिल रखा गया, काउंसिल ऑफ निकिया जिसको बोलते हैं, वहां पर फादर तरतुल्यन ने इस कॉन्सेप्ट को रखा, यानी कि ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को रखा।
पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रखा कि परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व में है, यानी कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, ये 3 मोड्स यानी कि 3 पर्सन्स जो परमेश्वर में है, ये इन्होंने अलग अलग कामों को किया है। यानी कि परमेश्वर के 3 रोल्स, पिता ने क्या किया, पिता ने पुराने नियम को संभाल लिया, पुत्र ने क्या किया, नए नियम को संभाल लिया, अभी थर्ड जो पवित्र आत्मा है अभी कलीसिया को चला रहा है। यानी कि परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व में परमेश्वर इंसानों से बातें किया है। अभी ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में ऐसा एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा, यानी कि आप ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में सर्च कर सकते हो। मैं काफ़ी सर्च आउट करके मैंने ट्रिनिटी के इस कॉन्सेप्ट को मैं इधर लेके आया हूँ। वहाँ पर भी आपको ट्रिनिटी के प्रति एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इंट्रोडक्शन से आप पढ़ सकते हो। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया कह रहा हूँ, कोई भी ट्रिनिटेरियन आके ऐसे ना बोले कि तूने गलत बोला है, ऐसे डिबेट में आ जाओ, ऐसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया और हर एक ट्रिनिटी विकीपीडिया में मैंने सर्च आउट करके ही मैं इसको बोल रहा हूँ, और गलत ये कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी को अंडरस्टूड है इसके बारे में। थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में जो लोगों ने उसको जो ये ट्रिनिटी के जो बारे में बताया है कि परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व में, यानी कि उन्होंने लोगों से बातें किया, ह्यूमन से बात किया, मनुष्यों से बात करने के लिए प्रभु को 3 फॉर्म में आना पड़ा, वो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तो काउंसिल ऑफ निकिया में फादर तरतुल्य ने इस कॉन्सेप्ट को आगे रखा। आगे जब हम पढ़ते हैं जो तरतुल्य से पहले बहुत सारे ऐसे जो लोग आए थे, उनके कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं। तरतुल्य से पहले आए थे जस्टिन द मार्टर, उसके बाद आए थे अरियुस, जिसको हम एरियनिज्म बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, एरियनिज्म के बारे में भी बताऊंगा। और जो जस्टिन द मार्टर है, जो यहोवा विटनेस से काफ़ी संबंधित एक डॉक्ट्रिन जो लेकर आए थे, यानी कि यहोवा विटनेस से बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा मेल खाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो उनका कहना ये है कि यशायाह की किताब में जो है जैसे लिखा हुआ है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पाँव रखने की चौकी, यानी कि पैर रखने की चौकी है। तो इतना बड़ा परमेश्वर, उन्होंने कहा इतना बड़ा परमेश्वर कभी भी एक इंसान बनकर कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकता। यानी कि इतना बड़ा परमेश्वर, सिमिलर बात है कि आप एक जो शक्ति को पूरा एकदम निचोड़ के आप धरती पर नहीं आ सकते, उसने ऐसा बोला। तो परमेश्वर यहोवा कभी भी इंसान को प्रकट नहीं हो सकता, या यहोवा कभी भी एक मनुष्य बनकर, इतना बड़ा अनंत जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिसको कहा गया है, वो कभी भी एक इंसान के रूप में धरती में नहीं आ सकता है। तो कौन आया होगा? अब्राहम के सामने कौन आया होगा? उन्होंने बोला कि वो कोई असिस्टेंट परमेश्वर होगा, असिस्टेंट परमेश्वर, कोई यहोवा ने कोई असिस्टेंट यहोवा को, यानी कि असिस्टेंट परमेश्वर को अब्राहम के सामने भेज दिया, बोला कि मैं यहोवा। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर जो है यहोवा विटनेस से मेल खाते हैं। तभी मैं कल्ट ग्रुप उनको बुलाता हूँ। कल्ट ग्रुप के ही उस लाइन में ही यहोवा विटनेस खड़ा है, उसके मिडल में खड़ा है कल्ट ग्रुप्स के। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अब्राहम के सामने प्रकट हुआ यहोवा परमेश्वर ही है। तो उनका कॉन्सेप्ट यही था, और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को आगे रखा कि जो यहोवा है वो खुद प्रकट नहीं हो सकता, उन्होंने कोई असिस्टेंट परमेश्वर को भेज दिया। आगे जब हम आते हैं तो एरियुस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जिसके द्वारा एरियनिज्म शुरू हुआ। और एरियनिज्म का काफ़ी जो हद तक वो ट्रिनिटी से भी मेल खाता है, और ट्रिनिटी काफ़ी इससे जो अपने डॉक्ट्रिन को उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग कर दिया था। पहले बहुत मेल खाता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफरेंस कर दिया था। एरियनिज्म में बेसिकली क्या होता है, उन्होंने कहा कि एक ही एक परमेश्वर है, परमेश्वर जो है एक है, लेकिन पुत्र कौन है? पुत्र परमेश्वर की सृष्टि है, यानी कि द सन इज द क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो पिता की सृष्टि करके जो है उन्होंने इसको आगे रखा। और ये भी काफ़ी यहोवा विटनेस से मेल खाता है, क्योंकि यहोवा विटनेस जो है उनका यही मानना है कि पुत्र एक सृष्टि है। और कभी कभी वो कह देते हैं कि पुत्र एक आर्कएंजल है, यानी कि पुत्र मीकाएल ही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही मीकाएल है। तो यीशु मसीह को कभी वो स्वर्गदूत बोल देते हैं, यीशु मसीह को कभी वो सृष्टि का जो सृष्टि है, यानी कि यहोवा परमेश्वर की सृष्टि है, ये ऐसे करके भी बोल देते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कभी वो खड़े नहीं रहते, कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो ऐसे डगमगाते रहते हैं। तो एरियुस का यही जो कॉन्सेप्ट उन्होंने आगे रखा
कि परमेश्वर की सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह, सृष्टि है, और पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा उनकी शक्ति है। इन दोनों की शक्ति को मिलाकर पवित्र आत्मा शक्ति बन गया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो अर्ली क्रिश्चियंस में इन्होंने रख दिया, तभी इतने सारा डिनोमिनेशन बन गया, ट्रिनिटी अलग चल गया, वन गॉड अलग चल गया। अभी मैं बताऊं सबेलिनिज्म आया, उसके बाद सबेलिनिज्म उसी जमाने में था। ये सभी सबेलिनिज्म का मतलब क्या है? मोनोथेइस्ट, जो वन गॉड को मानते, मोनो मतलब वन, और वन गॉड को जो आगे रखते थे उनको ये पता था कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, लेकिन ये कौन है? ये सिर्फ एक ही एक परमेश्वर है जो 3 अलग अलग समयों में काम कर रहा है। यानी कि एक वही परमेश्वर पिता बन के रहा है, वो परमेश्वर पुत्र बन के रहा है, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा बन के रहा है। ये किसने कॉन्सेप्ट रखा? ये सबेलिनिज्म ने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आगे रखा अबाउट द वन गॉड। इसी रीति से कलीसियाओं में क्या आ गया? ट्रिनिटी प्रवेश हो गया, कलीसियाओं में वन गॉड प्रवेश हो गया, यहोवा विटनेस आ गया, और अलग अलग रीति से अर्ली क्रिश्चियंस में ऐसे फूट पड़ना शुरू हो गया। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं सभी को ये बता दूं ट्रिनिटी के बारे में। पहली सदी के क्रिश्चियंस को ये पता था कि पुत्र ही ने दुनिया को बनाया है। पहले जो जमाने के लोगों को पता था, यानी कि पहले क्रिश्चियंस को ये पता था। अभी मैं ट्रिनिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो उनको यह पता था कि पुत्र ने ही दुनिया को बनाया है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत। और पिता के बारे में जो आई एम लिखा गया है, मैं हूं, उसके बारे में लिखा है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, और यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसकी 58 आयत। इक्वल टू फादर, यानी कि पिता से एकदम इक्वल। यूहन्ना 14 की 9 जो दुनिया का न्याय करता है। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 13, यानी कि ये सभी पिता के बारे में। और पवित्र आत्मा के बारे में ट्रिनिटी क्या बोलता है? ये था पहले मैंने बता दिया आपको, पुत्र के बारे में बता दिया कि पुत्र ने दुनिया को बनाया है, और इक्वल टू फादर, यानी कि पुत्र जो है पिता के तुल्य भी है, और एक समय में जो पिता है क्रिएटर भी है, और दुनिया का वो न्याय करता है। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 13, लूका 4 की 8। और आई एम है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, यानी कि परमेश्वर ने अपने नाम को वहां पर प्रकट किया कि मैं हूं। तो वो कुछ की किताब यानी कि निर्गमन 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत में आपको मिलता है। और पवित्र आत्मा के बारे में ट्रिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? पहली सदी के क्रिश्चियंस को ये पता था कि पवित्र आत्मा गॉड हेड में थर्ड पर्सन है। अब ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही यही है, परमेश्वर एक है, 3 व्यक्तित्व में यानी कि पर्सन में 3 हाइपोस्टैसिस है, अलग अलग है। यानी कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं है, यानी कि 3 अलग अलग लोग हैं, लेकिन परमेश्वर एक है, 3 अलग अलग लोग हैं। डिटेल में समझाने में आपको इतना ही समझ में आएगा कि परमेश्वर एक है, लेकिन पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। तभी गॉड हेड में तीसरा पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन है। क्यों? उसके अपने विचार और इच्छा, उन्होंने आयतें भी रखी है ट्रिनिटी में, ट्रिनिटी के लोगों ने आयतें भी रखी है क्यों इसको थर्ड पर्सन माना गया है। और उसके अपने विचार और इच्छा यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसके 13 यानी कि जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है, उसके अपने विचार और इच्छाएं हैं किसके? पवित्र आत्मा के। हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27। उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 32, यानी कि इन आयतों में लिखा है कि पिता से गुनाह करो तो वो माफ़ की जाएगा, पुत्र से गुनाह करो माफ़ की जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा से गुनाह करोगे तो वो कभी क्षमा नहीं होगा। नए नियम में अगर आप ट्रिनिटी को देखना चाहते हो, रोमन्स 1:1-4, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4, रोमन्स 15 वर्स 30, 2 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 14, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 to 14, 1 Thessalonians चैप्टर 1 वर्स 3 to 6। तो ये सब था ट्रिनिटी के बारे में। तो ट्रिनिटी बेसिकली क्या है? वन गॉड बट हैव 3 substances, 3 hypostasis, 3 persons। तो ये है इनका कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये है इनका मेन कॉन्सेप्ट। और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि को इक्वल रूप में, यानी कि फादर तरतुल्य ने जैसे कहा था कि 3 को इक्वल रूप में परमेश्वर प्रकट हुआ है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को इक्वल है, को इक्वल गॉड्स हैं और को इक्वल इनके जो ताकतें हैं, पावर्स हैं। तो परमेश्वर को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया। तो बेसिकली ये ही ट्रिनिटी है।
और 3 परमेश्वर जो है वो बोलते हैं वो मूर्ख लोग हैं। 3 परमेश्वर ऐसा कॉन्सेप्ट ट्रिनिटी में नहीं है, और ट्रिनिटी में है भी तो वो ही संभालेंगे, ट्रिनिटी वाले ही संभालेंगे। हमको इतना ज़्यादा सिर मारने की ज़रूरत नहीं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे चलने की कोशिश करो। और मैं बेसिकली ऐसे कोई ट्रिनिटी को प्रमोट नहीं करता, वननेस को प्रमोट नहीं करता, किसी को प्रमोट नहीं करता। जैसा परमेश्वर का जो वचन है, यानी कि दिस वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जैसा हमको कहते हैं वैसे हमें चलना है। और परमेश्वर के वचन में साफ साफ परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, और उस परमेश्वर के हिसाब में ही, क्योंकि अपना माइंड अपना डेवलप करना है हमें चाहिए कि अपना माइंड को खुले रीति से सोचे। क्या वहाँ पर 3 परमेश्वर हैं, क्या वहाँ पर 3 व्यक्तित्व हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना माइंड डेवलप नहीं करोगे तब तक परमेश्वर को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, वचन में परमेश्वर के बारे में जितना लिखा है उतना समझ लीजिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर को काम करने के लिए 3 परमेश्वर बनने की ज़रूरत नहीं है, या 3 व्यक्तित्व लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर एक ही है। पूरी बाइबल में हमें एक ही परमेश्वर के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वो आगे हम बात करेंगे। तो जितना आपको समझ में लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक करना, और जितने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो आगे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो भी वननेस पेंटिकोस्टल के बारे में होगा, और ट्रिनिटी के लिमिटेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ट्रिनिटी कहाँ कहाँ नहीं चल सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें, अपना ख्याल रखिए, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल आप सबके लिए अच्छा जाए और ब्लेसिंग भरा जाए। और आगे मिलेंगे वननेस पेंटिकोस्टल के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।